गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो आपके पास वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं हम, वो सीरियली वाइज नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है। मैं वो वीडियो, वो चैप्टर आपके पास लेके आ रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सीरियली वाइज, मेरा वीडियो पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, हम सीरियली वाइज बेहतरीन तरीके से वीडियो लेके आएंगे और बेहतरीन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप केवल कमेंट करें। तो अभी हम आप लोगों के बीच जो लेके आए हैं वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग अभी कवर करेंगे। शायद हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, चलिए तो अवतल दर्पण में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है, तो आप लोग जान रहे हैं कि यह एक गोलीय दर्पण का भाग है। क्या है? एक गोले का भाग है और इसका सतह क्या होता है? परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ओके, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि ये जो परावर्तक सतह है वो क्या है? धंसा हुआ है। ओके, चलिए तो ये देख रहे हैं आप अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको हम पोल कहते हैं। जिस दर्पण का ये भाग होता है इसमें एक वक्रता केंद्र होती है और क्या होती है? एकदम जस्ट इसके बीच में क्या होती है? ठीक दर्पण के बीचों बीच क्या होता है? एक फोकस होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ रहे हैं। इसमें से पूछ देगा वक्रता केंद्र। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से यहां तक को हम लोग बोलते हैं क्या है? एफ को एफ बोलते हैं फोकस दूरी, और यहां से यहां तक को आर बोलते हैं यानी वक्रता त्रिज्या। मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध पाया जाता है और वह संबंध है F बराबर r/2 यानी r बराबर 2f। अगर इसको दो भाषा में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता यह है कि दे देगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो बस क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दूसरी भाषा में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोनों एक ही चीज है कि कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करें, जहां भी नहीं समझ में आए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ, एकदम साफ सुथरा लेके आऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये देख लिए कि अवतल दर्पण देख रहे हैं। अब अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे कि वस्तु को कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको परीक्षा में आता है कि वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख के किरण आरेख खींचे। वस्तु को फोकस दूरी और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच के रख कर किरण आरेख खींचे। तो कैसे किरण आरेख खींचा जाता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एफ है, आर है। चलिए तो हम एक स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए हम लोग वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। तो चलिए ये वक्रता केंद्र है और ये इतना बड़ा हम वस्तु को रखें। ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा वस्तु को रखें।
तो जो वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, ये 1.5 इंची होता है ना, 1.5 सुई, 1.5 इंची नहीं 1.5 सुई होता है जिसमें कि रेड डालते हैं। ओके ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एकदम इसको ऐसे डाल दीजिएगा रेड वाला से, एकदम ऐसे मतलब कर दीजिएगा। ठीक है, अब जहां से भी डालिएगा अब इसके केंद्र बीच में डाल दीजिएगा, और इसको 2 भाग करके बीच में फोकस डाल दीजिएगा, क्योंकि फोकस एकदम आधा काट दीजिएगा और बीचों बीच लाइन, जैसे कि मान के चलिए ऐसे किए हम लोग, यहाँ से लिए और ऐसे करके ऐसे किए। ठीक है, ऐसे घिस दिए, ये बिंदु हुआ, और यहाँ तो दर्पण का पी होबे करेगा, ये पी कहाँ लाएगा। ठीक है, और ये इसके बीच इसका तो 2 भाग कर देंगे, यहाँ से इधर कटेगा और इधर से इधर कटेगा, ये तो आप लोग काटने के लिए जान रहे हैं, ये इधर कटेगा और ये इधर कटेगा, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, जहाँ कटेगा ये एफ हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग एक वस्तु यहाँ रखें और जस्ट इसके समानांतर एक प्रकाश किरण कहाँ लेके जाएंगे, दर्पण पर लेके जाएंगे। ठीक है, दर्पण पे एकदम एक समानांतर लेके जाएंगे, और जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र से, फोकस से, फोकस के बीचों बीच से, मतलब आपके एनीवे कहीं से, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरी, ये किरण इधर गया, दर्पण से टकराया, किधर से गुजरा, फोकस से गुजरा, और दूसरा किरण कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। ठीक है, दूसरा किरण कहां से गुजरा, वक्रता केंद्र से सीधे सीधे नीचे कटा दिया, कहां कटा, यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, यही क्वेश्चन पूछता है। मतलब आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जितना बड़ा था उतने बड़ा क्या बना, रेडियस यानी प्रतिबिंब, वस्तु जितना बड़ा था उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना। कहां पर रखने पर, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे। तो आप देख रहे हैं चित्र में, कहां रखेंगे, हाँ बिल्कुल आप सही बोले, वक्रता केंद्र पर। यानी वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां, कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति में सबसे पहला आया क्या बना, समान बना। कहां रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर। दूसरा क्या बना, वस्तु से उल्टा बना, वस्तु से उल्टा बना। और कहां बना, दर्पण के सामने बना, दर्पण के सामने बना। और कैसा बना, वास्तविक बना, यानी वास्तविक बनता है बट वस्तु के समान। यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ओके चलिए, तो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट डालेंगे वस्तु को कहां रखते हैं नेक्स्ट में, कि मतलब अब एक कंडीशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, इसके और इसके बीच रखते हैं। ओके ठीक है, अब लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग फोकस और पी के बीच वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के। तो फोकस और ध्रुव का कहीं भी रख सकते हैं, मान के चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं, यहाँ रखें, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, बिल्कुल सही, कहां से, फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजार दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेते गए। ठीक है, अब दूसरा किरण हम आपको बताए कहां से गुजरती है, वस्तु के शिखर से और वक्रता केंद्र से। तो वस्तु का शिखर यहाँ है, देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इधर कटेगा नहीं, जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ कटा प्रतिबिंब, देखिए वस्तु से सीधा कटा और दर्पण के पीछे बना। और आपको ये आप जानते हैं कि वस्तु का जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी टर्म वो भी आई है कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ एवं पी के बीच रखते हैं,
एफ और पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। दूसरा, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा, वस्तु से बड़ा, और तीसरा सीधा और आभासी। यही क्वेश्चन होता है। इसमें से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, कब बनता है, एफ और पी के बीच रखने पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, पी और, तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब एफ और कहाँ रखते हैं, पी रखते हैं। तो अब हम आप लोग के बीच देखते हैं, एक एफ पर रखेंगे और एक बार एफ और पी के बीच रखेंगे, एफ और सी के बीच रखेंगे। ये चार कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो अब लोग समझ लिए कि वस्तु को एफ और पी के बीच रखने पर वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। एक ये गुण दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे जो आप देख रहे हैं चित्र में, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में लेके आएंगे, इसी में हम लोग अब देखते हैं कि एफ के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एफ के बीच, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी एकदम एफ। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे एफ के बीच रख के, कहाँ पर, एफ पर। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में वस्तु को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं विथ प्रैक्टिकल कि वस्तु को कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो एफ पर रखते हैं एकदम बीचों बीच पर। सबसे पहले तो समांतर कितने, उसके से मेन सिरे से जाएगा, ठीक है। जब सिरे से एकदम समांतर जाएगा तो आपको बार बार बता रहे हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो चलिए हम लोग फोकस से गुजार दिए। दूसरा कहाँ से गुजरेगा, एकदम देखिए एकदम बिल्कुल समांतर जा रही है। ये समांतर बताता है कटेगा लेकिन बहुत दूर लंबा जाके, समझ रहे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाके कटेगा, ठीक है। तो इससे ये साफ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और अनंत में जाके बनता है। तो कंडीशन है, जब मतलब प्रतिबिंब को जब कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। मतलब अगर आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो कंडीशन लिख दीजिए कि वस्तु को एफ पर रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति, सबसे पहला वस्तु से काफी बड़ा, ठीक है। दूसरा उल्टा, वस्तु के सामने और एक क्या अनंत में बनता, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु को प्रतिबिंब रखने पर, फोकस पर रखने पर अनंत पे बनता। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एफ और पी के बीच, एफ और सी के बीच रखने पर, ठीक है, एफ और सी के बीच रखने पर, ठीक है, एफ और सी के बीच रखने पर। चलिए तो एफ और सी क्या है, तो यहाँ कहीं भी रख दिए। चलिए इसको सीधा एकदम बिल्कुल समानांतर लेके जाएंगे। तो समांतर लेके जाएंगे तो सबसे पहला किरण ये एगो यहाँ तो गुजरबे करेगी, तो जानिए रहे। दूसरा कहाँ से गुजरेगा, एकदम यहाँ। आप क्या देखें, ये देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, दर्पण के सामने बना और वस्तु के अपेक्षा उल्टा यानी वास्तविक बना। तो आप इन सारे कंडीशनों में से एक कंडीशन देखें कि केवल एफ और पी के बीच रखने पर ही कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी बना। तो हम एक बार अब रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब हम शुरू से इधर से चलते हैं कि जब प्रतिबिंब को एफ एवं
P के बीच रखते हैं तो कैसा बनता है? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनता है? आभासी बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? F और P के बीच। दूसरा कंडीशन F पर रखेंगे। जब F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में बनेगा, ठीक है, मतलब अनंत पर बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा होगा, नहीं वस्तु से काफी बड़ा होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। तो आप जो कि आप देखे थे कि जब F पर रखेंगे तो एकदम समानांतर आई थी और जाके काफी दूर में जाके कटी थी, नहीं मतलब कटाई नहीं थे, लेकिन जब भी जाएगा तो काफी दूर लंबा जाके कटेगा और वास्तविक बनेगा। कैसे वास्तविक? करेंगे वस्तु की अपेक्षा उल्टा हो रहा है, नहीं वास्तविक बनेगा। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है C पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता था? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता था, वास्तविक और समान आकार का बनता है, समान आकार। तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछता है, ये एकदम VBI है, ये वाला VBI है और ये वाला VBI है, ठीक है। VBI क्या है कि पूछेगा कि वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब रखने के लिए, बनाने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? C पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ओके, उसके बाद इसके और इसके बीच रखेंगे तो सब कंडीशंस। ये किरण आरेख पूछता है तो आप आराम से मैंने को समझाने की कोशिश किया। आप कमेंट हमें जरूर दें कि हम अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हम मेरे नंबर पे संपर्क करें। ये मेरा नंबर है 9006101133। ये मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और किसी भी प्रकार, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एकदम हम बेहिचक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कमेंट लेकिन जरूर करें अगर अच्छा लगेगा। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।